अस्सलामुअलैकुम। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे इस फास्ट न्यूज सेगमेंट में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनट में ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। ईरान ने अपनी 78th वेव के नाम से एक नया बड़ा हमला किया, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया गया, खासकर तेल अवीव। इस हमले में एक रेजिडेंशियल एरिया पर सीधा असर पड़ा, जहां बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ और धुआं उठता हुआ देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में कुछ लोग जख्मी भी हुए और कई गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कहा कि यह हमला उसके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा है, जो इजराइल के खिलाफ बढ़ते हुए जवाब के तौर पर किया जा रहा है। इस बीच इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा और ईरान के टारगेट्स पर अपने हमले जारी रखे हुए है। दोनों तरफ से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे रीजन में डर और टेंशन का माहौल बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले रही है, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजराइल के हमलों की वजह से ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। ऑफिशियल्स ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी सप्लाई से जुड़े कई इंपॉर्टेंट सिस्टम्स डैमेज हो गए हैं, जिससे नॉर्मल सप्लाई पर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन हमलों में पावर प्लांट्स, पाइपलाइंस और वाटर सप्लाई सिस्टम्स को टारगेट किया गया, जिससे कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। गवर्नमेंट ने कहा कि रिपेयर का काम चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम नॉर्मल होने में वक्त लग सकता है। इस बीच ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर उसके एनर्जी सेक्टर पर और हमले हुए तो वो भी स्ट्रांग जवाब देगा और दूसरे मुल्कों के एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के अटैक से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल और गैस सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस और बढ़ सकता है। तेलंगाना आरटीसी के वर्कर्स ने सरकार से अपनी कई डिमांड्स को लेकर आवाज उठाई है। वर्कर्स का कहना है कि उनकी सैलरी रिवीजन अभी तक पेंडिंग है, खासकर 2021 का पे स्केल अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ और 2025 का नया रिवीजन भी ड्यू हो चुका है। इस वजह से एम्प्लॉइज पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है। वर्कर्स ने यह भी डिमांड किया है कि आरटीसी को पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में मर्ज किया जाए, क्योंकि ये वादा पहले ही किया गया था, लेकिन अब तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उनका कहना है कि मर्जर होने से उन्हें जॉब सिक्योरिटी और बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा वर्कर्स ने गवर्नमेंट से कहा है कि आरटीसी के लिए ज्यादा बजट एलोकेट किया जाए और पेंडिंग ड्यूज और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जल्दी क्लियर किए जाएं। स्टाफ की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बताई गई है, क्योंकि लगभग 17,000 पोस्ट्स कम हो चुकी हैं और काम का प्रेशर बढ़ गया है। वर्कर्स ने वार्निंग दी है कि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उनमें डिससैटिस्फैक्शन और बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने सरकार से अपील की है कि कैबिनेट मीटिंग में इन सब इश्यूज पर जल्दी डिसीजन लिया जाए। मियापुर एरिया में एक 35 साल के आदमी ने ऑनलाइन बेटिंग में नुकसान के बाद अपनी जान दे दी, जिससे लोकल एरिया में सैडनेस का माहौल बन गया। मरने वाले का नाम जी पपैया बताया जा रहा है, जो बीके एनक्लेव का रहने वाला था और ऑनलाइन बेटिंग का आदी पड़ चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ज्यादा पैसे कमाने के लिए दोस्तों से लोन लिया था और बेटिंग एप्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन लगातार नुकसान होने की वजह से वो पैसा वापस नहीं कर पा रहा था। इसी टेंशन और प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। आखिर में उसने अपने घर में सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे दी। इंसिडेंट के बाद मियापुर पुलिस स्पॉट पर पहुंची और बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इंसिडेंट फिर से दिखाता है कि ऑनलाइन बेटिंग और जल्दी पैसे कमाने का लालच कितना खतरनाक हो सकता है, जो लोगों को फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस में डाल देता है। जीएचएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स ना देने वाले लोगों और बिजनेसेस के खिलाफ अब सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस ड्राइव के तहत खैरताबाद के कातरिया होटल को सील कर दिया गया, क्योंकि उस पर लगभग 6.16 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग था, जो 2017 से क्लियर नहीं किया गया था। इसके अलावा और भी कई जगहों पर एक्शन लिया गया। नामपल्ली के अरोरा कॉलेज पर 1.28 करोड़ रुपए का टैक्स पेंडिंग था, जबकि गोशा महल में स्वर्णा ट्रांसपोर्ट और सोनी सेंटर पर भी लाखों रुपए का टैक्स ड्यू था। बंजारा हिल्स के एक क्लॉथ मॉल और नागार्जुना सर्कल के एक बिजनेस पर भी एक्शन लिया गया। ऑफिशियल्स ने कहा कि जीएचएमसी ने पहले ही कई बार नोटिस दिए थे, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मजबूरन सीलिंग जैसा एक्शन लेना पड़ा। अब सिटी के 30 सर्कल्स में टीम्स बनाकर ऐसे डिफॉल्टर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। अथॉरिटीज ने लोगों से अपील की है कि वो जल्दी से अपना पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर करें और गवर्नमेंट की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा उठाएं, जिसमें इंटरेस्ट पर 90% तक छूट मिल रही है। वार्न किया गया है कि अगर टैक्स क्लियर नहीं किया गया तो और भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहर के लोगों के लिए वेदर डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि अगले 2 दिन बारिश के लिए तैयार रहें। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने येलो अलर्ट इशू किया है, जिसमें बताया गया है कि 26 और 27 मार्च को हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश और थंडरस्टॉर्म्स होने के चांसेस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश के साथ लाइटनिंग और तेज हवा यानी आंधी भी चल सकती है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है और शाम या रात के टाइम हल्की या तेज बारिश हो सकती है।
वेदर डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि सुबह के टाइम थोड़ी हेज यानी धुंध जैसा माहौल रहेगा और उसके बाद वेदर चेंज होगा। अथॉरिटीज ने लोगों से कहा है कि ट्रैवल प्लान करते वक्त ध्यान रखें और जरूरत के बिना बाहर ना निकलें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्णन ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से कोऑपरेशन मांगा है। इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई, जहां उन्होंने पार्टी से कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करें ताकि वोटर लिस्ट का काम सही तरीके से हो सके। ऑफिशियल्स ने बताया कि शहर में लगभग 4062 पोलिंग स्टेशंस हैं, जहां BLAs की जरूरत है। साथ ही पार्टी से यह भी कहा गया कि वो अपने वर्कर्स के थ्रू लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी मदद करें। मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम हटने को लेकर कंसर्न्स भी रेस किए। इस पर ऑफिसर ने क्लियर किया कि सिर्फ डेड वोटर्स और डुप्लीकेट एंट्रीज ही रूल्स के हिसाब से हटाई जाएंगी और किसी का नाम बिना प्रोसेस के रिमूव नहीं होगा। ओवरऑल ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर काम करें तो वोटर लिस्ट ज्यादा एक्यूरेट बनेगी और इलेक्शन प्रोसेस भी फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। फॉर्मूला ई रेस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, जहां फॉर्मर मिनिस्टर KTR के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। यह एक्शन एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने इन्वेस्टिगेशन के बाद लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक KTR को इस केस में मेन अक्यूज्ड बनाया गया है। इस केस में आरोप है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA से लगभग 55 करोड़ रुपए का फंड फॉर्मूला ई इवेंट के लिए ट्रांसफर किया गया था, वो भी बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉपर परमिशन के। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह पैसा ट्रांसफर उस वक्त हुआ जब 2023 इलेक्शंस के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था। चार्जशीट में KTR के अलावा कुछ और ऑफिशियल्स के नाम भी शामिल हैं, जिनमें सीनियर ऑफिसर्स और इवेंट से जुड़े लोग भी इंक्लूड हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना है कि इस पूरे मामले में रूल्स का वायलेशन हुआ है और पब्लिक फंड्स का मिसयूज हुआ हो सकता है। अब यह केस कोर्ट में आगे बढ़ेगा और लीगल प्रोसेस के थ्रू सच सामने आएगा। ये मामला तेलंगाना पॉलिटिक्स में भी काफी गर्म हो गया है और इस पर आगे और डेवलपमेंट्स आने की संभावना है। शहर में गोल्ड के प्राइसेस में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये अब लगभग 3 महीने के सबसे नीचे लेवल के पास पहुंच गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,40,020 रुपए पर 10 ग्राम हो गया है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 1,28,350 रुपए पर 10 ग्राम तक गिर गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट, स्ट्रांग US डॉलर और इन्फ्लेशन का डर इसकी बड़ी वजह है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड के प्राइसेस लगातार नीचे जा रहे हैं, जिसका असर हैदराबाद के मार्केट पर भी पड़ा है। अभी मार्केट में गिरावट का ट्रेंड चल रहा है और एनालिस्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में भी प्राइसेस में और उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका माना जा रहा है, क्योंकि रेट्स अभी काफी कम चल रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।